छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर का दिन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। 3 दिसंबर यानी कि रविवार को प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और इस परिणाम को देखकर सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस को लगा। लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे कांग्रेस के कई मंत्री चुनाव हार गए और भाजपा ने बड़ा उलटफेर करते हुए बहुमत हासिल कर ली। भाजपा ने प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल करते हुए 54 सीटों पर जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में 5 साल से वनवास काट रही भाजपा एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई है। भाजपा के पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतते ही अब एक सवाल सबके मन में आने लगा है और ये सवाल है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से मुख्यमंत्री के दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही भाजपा की तरफ से सीएम कौन होगा इस पर लगातार चर्चा जारी है। कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान हैं। सीएम दावेदार के लिए सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नवनिर्वाचित विधायक ओपी चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय का नाम सबसे आगे है। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जिसे सुनकर सभी को झटका लग सकता है। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे का है। इन नेताओं के सीएम बनने की चर्चा लगातार हो रही है। ऐसे में अब प्रदेश की कमान किसके हाथों में जाती है, ये तो हाईकमान के फैसले के बाद ही पता चलेगा। सीएम बनने की रेस में शामिल नेताओं को लेकर क्या कयास लगाई जा रही हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर रमन सिंह की बात करें तो 2003 से लेकर 2018 तक प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए इस पूरे चुनाव में उन्हें आगे ही रखा। डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा चुनाव में 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। कयास लगाई जा रही है कि इस जीत के बाद अब डॉक्टर रमन सिंह का कद और बढ़ाया जा सकता है। भाजपा ने चुनाव से 1 साल पहले ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए अरुण साव को छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिलासपुर से सांसद के पद पर होते हुए भी भाजपा लोरमी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। अरुण साव ने भारी मतों से जीत भी हासिल कर ली है। अब देखना यह होगा कि सीएम पद के लिए आलाकमान अरुण साव के नाम पर मुहर लगाती है या नहीं। बात करें ओपी चौधरी की तो अधिकारी से राजनेता बने ओपी चौधरी का नाम भी सीएम बनने की रेस में शामिल है। ओपी चौधरी ने 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया था। पिछले चुनाव में खड़सिया से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार हुए चुनाव में ओपी चौधरी ने 64,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। युवा चेहरा होने के साथ साथ ओपी चौधरी एक अच्छे अधिकारी भी रह चुके हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा कयास ये लगाई जा रही है कि भाजपा आलाकमान ओपी चौधरी को छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री बना सकता है। बात करें विष्णुदेव साय की तो विष्णुदेव साय एक दिग्गज आदिवासी नेता होने के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि अगर विष्णुदेव साय चुनाव जीतते हैं तो उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा। अमित शाह के बयान और चुनाव में विष्णुदेव साय की जीत के बाद उन्हें सीएम बनाने की चर्चा तेज हो गई है। अब नाम आता है रेणुका सिंह का। रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गुलाब कमरों को हराकर जीत हासिल की है। रेणुका सिंह केंद्रीय नेतृत्व की करीबी नेता मानी जाती हैं। इसके साथ ही मतगणना से कुछ घंटों पहले पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी। पीएम मोदी और रेणुका सिंह की मुलाकात के बाद से ही कयास लगाई जा रही है कि रेणुका सिंह भी प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। अब भाजपा की तरफ से सीएम पद के दावेदारों में सबसे चौंकाने वाला नाम है सांसद सरोज पांडे का। सरोज पांडे ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन फिर भी सीएम की रेस में उनका नाम शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरोज पांडे को केंद्रीय नेतृत्व का विश्वसनीय नेता माना जाता है। हाल ही में पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देते हुए उन्हें प्रदेश के दिग्गज नेताओं की पंक्ति में शामिल किया था। सरोज पांडे की पहचान आक्रामक और तेज तर्रार नेत्री के रूप में की जाती है। अब देखना यह होगा कि पार्टी आलाकमान सीएम पद के लिए
किस नेता के नाम पर मुहर लगाती है। तो भाजपा का सीएम फेस किसे होना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।